वीडियो की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे GSTR1 क्या है। GSTR1 बेसिकली आउटवर्ड सप्लाई का एक स्टेटमेंट होता है जिसमें रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अपनी सेल या आउटवर्ड सप्लाई को रिपोर्ट करते हैं। ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में रिपोर्ट होती है। सिंपल भाषा में आपने कब, किसे, क्या और कितने का बेचा, बेसिकली ये सब डिटेल GSTR1 में जाती है। कौन GSTR1 दाखिल करता है? मुख्यतः जो रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं, ठीक है, वो चाहे मंथली स्कीम में हो या QRMP स्कीम में या क्वार्टरली स्कीम में हो, ठीक है, उन पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है, वो इसको दाखिल करते हैं। मंथली या क्वार्टरली, ठीक है, इसमें दो तरह से रिटर्न होती है। अगर आप हर महीने करना चाहें तो आप मंथली स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली स्कीम में करना चाहते हैं यानी 3 महीने में एक बार करना चाहते हैं तो आपको ये भी फैसिलिटी GST प्रोवाइड करती है कि आप 3 महीने में एक बार अपनी रिटर्न सबमिट करेंगे। तो आप हर महीने की 13 तारीख से पहले आप अपनी GSTR1 फाइल करेंगे और क्वार्टर के आखिरी में GSTR की 3B फाइल करेंगे। मंथली के केस में आप हर महीने अपनी GSTR1 और 3B फाइल करेंगे। GSTR की जो डेट होती है वो ट्रांजेक्शन के अगले मंथ की 11 तारीख होती है और GSTR 3B की जो डेट होती है वो ट्रांजेक्शन मंथ के अगले महीने की 20 तारीख होती है। GSTR1 में कौन कौन सी सेल्स रिपोर्ट की जाती है, जैसे B2C B2B सप्लाईज, B2C सप्लाईज, एक्सपोर्ट एंड सेल्स सप्लाईज, डीम्ड एक्सपोर्ट, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स, अमेंडमेंट, एडवांसेज जहां एप्लीकेबल हो, और HSN SSC समरी और डॉक्यूमेंट इश्यूड। यानी ये सारे आपको टेबल्स वहां देखने के लिए मिल जाएंगे। जब आप GSTR1 की रिटर्न करिएगा तो वहां ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। B2B सेल्स क्या होती है? B2B सेल्स को बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। जैसे एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करे तो उसको B2B में रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि कोई पर्सन ए है, वो भी GST में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और पर्सन बी जिसको वो सप्लाई कर रहा है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन यानी GST उसके पास भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर टैक्सेबल सेल 1 लाख रुपए की है और 18,000 रुपए की GST है तो इनवाइस 1,18,000 की होगी। B2C सेल्स क्या होती है? B2C सेल्स का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। जो भी हम अनरजिस्टर्ड कस्टमर को सप्लाई करते हैं, ठीक है, वो सारी सप्लाई B2C होती है। इसमें कस्टमर के पास सामान्यतः GST नहीं होता है। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। क्रेडिट नोट जो इशू होता है वो सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट में इशू होता है, ठीक है, और डेबिट नोट जो होता है वो परचेज रिटर्न के अगेंस्ट में इशू होता है। GSTR 9 में जो अमेंडमेंट होता है, जैसे आपने गलत GSTN किसी का डाल दिया, गलत इनवाइस नंबर या डेट डाल दिया, टैक्सेबल वैल्यू आपने गलत लिख दी, या टैक्स अमाउंट आपने गलत लिख दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई गलत लिख दिया, तो ये आप अमेंडमेंट GSTR1 में कर सकते हैं, जिसके लिए आपको GSTR1A में करेक्शन आपको रिपोर्ट करनी होती है। HSN और SSC क्यों इंपॉर्टेंट है? गुड्स के केस में हमारा HSN कोड होता है, ठीक है, इसके लिए भी GSTR1 में टेबल दी हुई है। आपको हर GST सप्लाई में के गुड्स की सप्लाई में आपको HSN कोड, यानी किस HSN कोड में आपने कितनी सेल की है, ठीक है, और सर्विसेज के लिए SSC कोड होता है, जिसमें आपने जितनी भी सर्विसेज उस मंथ में जिसको जिसको दी है, जिस कोड के अगेंस्ट में, वो आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है। एडवांस रिसीव, यानी आपने किसी को कोई गुड्स दे रखा है, उसके अगेंस्ट में आपको एडवांस मिला है तो वो इस टेबल में रिपोर्ट होती है। नील GSTR, नील GSTR के लिए, जैसे हमारी कोई भी आउटवर्ड सप्लाई या सेल नहीं हो और कोई परचेज उस महीने में नहीं हो तो हम वहां पे GSTR नील फाइल करते हैं, ठीक है। इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल चेक कर सकते हैं। GSTR पोर्टल पे जब GSTR1 की फाइलिंग करेंगे तो आपको क्या प्रोसेस होने वाला है? सबसे पहले आप GST के पोर्टल को लॉगिन करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे, उसके बाद रिटर्न के टैब में जाएंगे, फिर आप रिटर्न डैशबोर्ड को ओपन करेंगे, वहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे GSTR1 चूज करेंगे। उसके बाद आपको प्रिपरेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप जेसन से करना चाहें तो जेसन से कर सकते हैं, आप
ऑनलाइन करना चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं आप, जो जैसा मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया है कि आपको कौन कौन से डिटेल्स मैंडेटरी होते हैं, वहां से आप डिटेल्स लेकर, ठीक है, और इसको अपलोड करेंगे। आप रिव्यू करेंगे, एरर और वार्निंग चेक करेंगे और सबमिट करके अपने डीएससी, अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है, अगर नहीं है तो आप ईवीसी से उसको वेरीफाई करेंगे। जीएसटीआर वर्सेस 3बी। जीएसटीआर और 3बी क्या होता है? जीएसटीआर में हमारी जो आउटवर्ड सप्लाई है, यानी जो हमारी सेल्स है, वो रिपोर्ट होती है, और जीएसटीआर 3बी में हमारी टैक्स की लायबिलिटी, समरी और आईटीसी की रिपोर्ट होती है। दोनों रिटर्न में डेटा का रिकंसिलिएशन बहुत जरूरी होता है। जैसे जीएसटीआर 1 में 10 लाख वर्सेस 3 लाख का डिफरेंस का रीजन जरूर आइडेंटिफाई करें। फाइनल चेकलिस्ट, सभी सेल इनवॉइस आपके एंटर हो गए, ये आप चेक करेंगे जीएसटीआर 1 में। बी2बी की जीएसटीएन सही है, ठीक है। बी2सी का क्लासिफिकेशन सही आपने किया है, इनवॉइस नंबर और डेट आपने सही डाले हैं। टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी का रेट सही है। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की कैलकुलेशन आपको चेक करनी है। अगर आपके केस में कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू हुआ है तो आप उसको चेक करेंगे। अपना एचएसएन और एसएससी कोड और अदर एप्लीकेबल डिटेल्स या डॉक्यूमेंट इशूड आप जरूर चेक करेंगे। धन्यवाद।